नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर गोल में। आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है सभी एएसआई कैंडिडेट्स के लिए। अब देखिए, ये एएसआई कैंडिडेट्स के लिए भी होगा, एसएससी सीएचएसएल कैंडिडेट के लिए होगा, या सीधे मैं बोल दूं जो भी टाइपिंग सीखना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत एडवांस होने वाला है ये लेक्चर। ये आपको एडवांस लेक्चर बेसिकली फ्री मिलने वाला है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा 2-3 महीने का कोर्स जो करना पड़ता है उससे आपको जो मिलता है वो यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। बेसिकली आज का जो लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में हम आपका टाइपिंग का मेथड बताएंगे, टाइपिंग आपको करके बताएंगे, और उसी टाइपिंग के स्पीड से आपको अपनी स्पीड मैनेज करनी है। उसी स्पीड से आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है। आप जब धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो आपकी स्पीड में क्या वेरिएशन आएगा, क्या चेंज आएगा, आप खुद देखिएगा, आपके सामने ही सारी चीज़ें लाइव होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर इतनी हमारी आपसे गुजारिश है कि जिसने भी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। देखिए, हमने आपको 2 वेबसाइट बताई थी पिछले लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने एक आपको बताया था इंडिया टाइपिंग और एक आपको टाइपिंग ट्यूटर बताया था। तो इसमें मैं दोनों सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहा हूँ। एक ये ऑनलाइन वेबसाइट है जिसका नाम है इंडिया टाइपिंग। आप जब ऐसे डालेंगे इंडिया टाइपिंग तो ये वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही है ये इस तरह से खुल के आएगी। इसका लिंक जब पहला खोलेंगे इंडिया टाइपिंग तो आपके पास जो इंटरफेस आएगा ये इसका होम पेज का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ये देखिए खुल गया है इंटरफेस ऑफ इंडिया टाइपिंग का। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कहाँ पे जाके आप कोई चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिकली अब ये था इंडिया टाइपिंग का। ये यहाँ से आप ऑनलाइन किसी पर्सन के पास मान लीजिए सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा सॉफ्टवेयर, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये देखिए ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है JR टाइपिंग ट्यूटर। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा खींच के बड़ा कर देता हूँ। कुछ इस तरह से दिखता है हमारा JR टाइपिंग ट्यूटर। यहाँ पे लिखा हुआ JR टाइपिंग ट्यूटर। ठीक है, ये आपका बेसिकली इंटरफेस रहता है JR टाइपिंग ट्यूटर का। इसमें आप हिंदी की, इंग्लिश की, रबी पंजाबी की या मंगल की जो यूनिकोड है यानी कि इंस्क्रिप्ट की है, यूनिकोड थोड़ा अलग रहता है, इंस्क्रिप्ट थोड़ा अलग रहता है, बहुत वेरिएशन नहीं होता है, थोड़ा सा मान लीजिए क्वेश्चन मार्क का वेरिएशन रहता है, 1-2 वर्ड जो होते हैं उनका वेरिएशन रहता है। बाकी मंगल का यूनिकोड और इंस्क्रिप्ट दोनों सेम होते हैं। बात करें यहाँ पे आप कितने भी टाइम लगा सकते हैं, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का और 30 मिनट का, यानी कि मैक्सिमम आप 30 मिनट का यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। बेसिकली आप चाहे इंग्लिश की लगाएं चाहे हिंदी की लगाएं, इंग्लिश की आपको लगभग यहाँ पे 100 आउट ऑफ मिल जाती हैं, जिसमें से आप कुछ एक्सरसाइजेस ऐड भी कर सकते हैं। हिंदी की भी सिमिलरली आप इंग्लिश की भी एक्सरसाइजेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप की जो ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में ये उठ रहा था कि सर ये बता दीजिए कि जो पैराग्राफ आएगा ये एक निश्चित फॉर्मेट का आएगा या अनिश्चित फॉर्मेट का आएगा। मैंने कहने का मतलब है 400, जैसे इंग्लिश के जो पैराग्राफ आएगा वो 500 वर्ड का होगा। 500 वर्ड 15 मिनट में टाइप करने होंगे। क्या ये वर्ड आते रहेंगे या बस 500 वर्ड टाइप किए वहीं पर रुक जाएंगे? तो ठीक कहने का सीधा मतलब है 500 वर्ड ही आपको देखने को मिलेंगे। 500 वर्ड के बाद जैसे आप टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे रुक जाएगा। अगर आपके कोई करेक्शन होता है तो आप उसे ढूंढ कर सही कर सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम वहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा जितने टाइम में आपने उसको टाइप किया होगा। मतलब 500 वर्ड ही आएंगे, इससे एक वर्ड भी ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब 500 हो सकते हैं, 520 हो सकते हैं, 510 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, अनलिमिटेड नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से हिंदी में जो 400 वर्ड हैं वही आएंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सीधे से यहाँ से आपका पॉइंट जो है क्लियर होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टाइपिंग ट्यूटर है यानी कि टाइपिंग के रिगार्डिंग आपका एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि आपकी टाइपिंग की जो स्पीड आ रही है, मान लीजिए आपकी स्पीड आ रही है 25 आ रही है, किसी की 30 आ रही है, 35 नहीं हो रही है, बहुत कंफ्यूज है कैसे करें 35, क्योंकि बिकॉज आप यहाँ पे 35 में लेके चलेंगे तो एग्ज़ाम में आपकी 25 या 25, 26, 27 इतनी समथिंग आएगी। और अगर यहाँ पे 40 लेके चलना है, हिंदी की 40 आ रही है तो वहाँ पे आप 30 आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो सकते हैं। सिमिलरली इंग्लिश की 30 अगर मांगी गई है एएसआई में तो आपको वहाँ पर लेके चलनी होगी 40 या 45, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 40 या 45 लेके चलनी होगी, तब आराम से आप वहाँ पर आप निकाल सकते हैं, आराम से वहाँ पे 30 निकाल सकते हैं। मैं कहता हूँ 35 तो आपकी आने ही वाली है अगर यहाँ पे आप निकाल रहे हैं 40 या 45 की। तो कहने का मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ताकि आप वहाँ पे जब नर्वसनेस हो जाते हैं आपके फिंगर्स में स्वेलिंग, मतलब आपके
पसीना आना शुरू हो जाता है, तब आप कैसे वहाँ टाइप करेंगे, इसी चीज़ की आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको पोजीशन। मैंने बताया था आपका पोस्चर जो होना चाहिए ठीक ढंग से होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पोस्चर का ध्यान रखना। सबसे पहले जो आपका जहाँ पे कीबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, कीबोर्ड के बिल्कुल स्ट्रेट में, यानी कि आप बिल्कुल सीधी सीधी रेखा में आपकी कोहनियाँ होनी चाहिए, ना कीबोर्ड से नीचे होनी चाहिए, ना कीबोर्ड से ऊपर होनी चाहिए, कीबोर्ड के बिल्कुल सीधी रेखा में होनी चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, कुर्सी लीजिए। कुर्सी अगर नीची है, ठीक है, कुर्सी अगर नीची है तो आप तकिया रख लीजिए, उस पर बैठ जाइए, या कुछ भी और रख सकते हैं जिसमें आप बैठ के उसको बराबर कर लीजिए। और अगर ऊंची है तो कोई दूसरी चेयर ले लीजिए, या ऐसी जगह पे आप कीबोर्ड रख सकते हैं जहां पर आपके जो एल्बो हैं, यानी कि कोहनियाँ हैं, ये कीबोर्ड के बिल्कुल सीधियाँ हैं, यानी कि 180 का डिग्री का कोण बना है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल कंप्यूटर से, कीबोर्ड से बहुत दूर भी नहीं बैठना है, बहुत पास भी नहीं बैठना है। ऐसे बैठना है कि बैठते समय जो आपकी एल्बो और आपके कंधे जो एंगल बना रहे हो ये 90 डिग्री हो, मोर देन 90 डिग्री ना हो और लेस देन 90 डिग्री ना हो, यानी कि अबाउट समथिंग 90 डिग्री हो। बिल्कुल पैमाना तो रख के हम बैठेंगे नहीं, ठीक है ना, आप बैठेंगे तो लगभग आप 90 डिग्री बैठ के चलेंगे, जिससे क्या होगा, आपको टाइप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ा यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जो कीबोर्ड होगा, तो कीबोर्ड में आप उल्टा कीजिएगा कीबोर्ड, तो उसमें देखिएगा पीछे 2 स्टैंड लगे होते हैं, उन्हें ओपन कर लीजिएगा। कभी भी याद रखिएगा, बिना स्टैंड ओपन किए हुए कीबोर्ड में टाइपिंग नहीं करनी है। बिकॉज ऐसा क्या होता है, जब आप ऐसा करते हैं तो उस समय आपकी जो फ्रंट वाली सबसे ऊपर की जो कीज़ होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, जिससे आपको प्रेस करने में आसानी रहती है। अगर यही आप उसको उठाएंगे नहीं तो आपको उंगलियों को आगे जाके दबाना होगा, ठीक है, इसलिए उनको फ्रंट को उठा लीजिएगा, यानी कि आपके जो स्टैंड होते हैं कीबोर्ड के उनको उठा लीजिएगा, फिर आराम से रखिएगा। अब छोटा सा एक क्वेट है, यानी कि आपका एक, मान लीजिए एक स्लोगन वगैरह का टाइप का, आप देखिएगा जो शेर होता है, शेर, ये अब मान लीजिए कि आपकी 30 है तो मैं सिर्फ 40 या 45 कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। एक जो शेर होता है ये शिकार करने के लिए आगे भागता है या पीछे भागता है, तो सर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आगे भागता है, तो बस ध्यान यहाँ पे देना है कि हमें आगे भागना है, लेकिन उससे पहले देखिएगा कि शेर जब भी आगे भागता है तो उससे 2 कदम पीछे बढ़ता है। 2 कदम पीछे हटने का मतलब क्या है कि 2 कदम पीछे हटने का मतलब है वो अपनी पोजीशन इस तरह से बढ़ा रहा है कि उसकी फुल स्पीड आ सके। ठीक कहने का मेरा मतलब यही होगा, आपकी जितनी स्पीड आ रही है आप पहले उस स्पीड को कम करिए। आप सोचेंगे बहुत कम कैसे कर दें सर, स्पीड इतनी बहुत मुश्किल से आई, कम कर दें? नहीं, कम करने का सीधा मेरा मतलब है आप पहले अपनी उंगलियों को इतनी प्रैक्टिस दीजिए कि आपके गलत वर्ड टाइप ही ना हो, गलत वर्ड टाइप ही ना हो। जब गलत वर्ड टाइप नहीं होंगे तो आपकी स्पीड अभी कम हो जाएगी। 30 आ रही है मान लीजिए आपकी, मैं मान के चलता हूँ आपकी स्पीड 17, 18, 20, 25 भी आ सकती है, ठीक है, 17, 18, 20, 25 भी आ सकती है, और ये बहुत बढ़िया स्पीड है 100% एक्यूरेसी के साथ। और 100% नहीं है तो मैं कहता हूँ 95+ एक्यूरेसी के साथ अगर ये आ रही है तो बहुत बेस्ट है आपकी एक्सरसाइज। और जब इस तरह से धीरे धीरे आप लगभग 1 हफ्ते के अंदर आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि आपके उंगलियों को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ हमारी कौन सी फिंगर कहाँ पे रखनी है। और इस तरह से जब करेंगे तब आप देखिएगा कि 1 हफ्ते के बाद आपकी टाइपिंग की जो स्पीड होगी वो 35 या 40 के करीब भी पहुँच जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। और दूसरी बात, जब टाइपिंग करें तो 2 मिनट की कभी टाइपिंग नहीं करें। आप टाइपिंग स्पीड दिखा नहीं रहे, आप टाइपिंग सीख रहे हैं। दैट मीन्स आपको जितना ज़्यादा टाइपिंग करना है उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। यानी कि आप 2 मिनट की टाइपिंग नहीं करेंगे, 3 मिनट की टाइपिंग नहीं करेंगे, 5 मिनट की टाइपिंग नहीं करेंगे, या तो 15 मिनट की लगाइए या 30 मिनट की लगाइए। मेरे हिसाब से 30 मिनट की टाइपिंग लगाइए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपके फिंगर्स को थोड़ा सा हार्डनेस फील होगा, यानी कि थकावट फील होगी। और जब आप धीरे धीरे टाइपिंग करते रहेंगे तो ये रूबरू हो जाएंगी, कहने का मतलब इनकी आदत पड़ जाएगी। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे फिर तो 15 मिनट आपको लगेंगे ही नहीं, कुछ आपने टाइपिंग किया है, आप सोचेंगे और कर दूं टाइपिंग थोड़ी सी, ठीक है। तो फिर आपकी स्पीड जो बनती है वो आपकी रियल स्पीड होती है, क्योंकि 2 मिनट में कुछ देखा नहीं जाता है। मान लीजिए आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है और जो मैंने बातें बताई उन पर अमल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसको काट देते हैं, हम आते हैं indiatyping.com। बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जिसमें आपको सिखाया गया है। अगर मान लीजिए पहला पॉइंट यहाँ से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, टाइपिंग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, अगर आपको अल्फ़ाबेट नहीं पता है हिंदी के ABCD का आ क्या होता है, कहाँ पे बड़ा आ होता है, कहाँ पे सिर्फ मात्रा होती है, कहाँ पे का होता है, खा होता है, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए इंस्क्रिप्ट मंगल फ़ॉन्ट, ऐसे सर्च करेंगे आप,
ठीक है। आपको इमेज में आना है। अब इमेज में कोई भी आप देख लीजिएगा, मेनली आपको ऐसा देखना है जिसमें आपको याद हो सके। जैसे ये ठीक रहेगा, थोड़ा डिज़ाइन बढ़िया वाला। देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा खुल जाने दीजिए इसको, बड़ा सा क्लियर हो जाएगा अभी। नहीं हुआ क्लियर, इसको खोल लीजिए, तुम दो हो जाओ। नहीं, ये भी नहीं क्लियर हो रहा है। इंस्क्रिप्ट हिंदी कीबोर्ड, हाँ ये इंस्क्रिप्ट, ये ठीक दिख रहा होगा आई थिंक। तो इसमें इस कीबोर्ड को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको मन में रट लीजिए। ओके, अब एक बार हाँ याद रखिएगा, इसको एक दिन आपको रटना है बैठ के कि कौन सी है। और रटना ऐसे कि आंख मीच के रट लीजिए, फिर उसके बाद अपनी उंगलियों को एक एक ऐसे करके प्रेस कीजिए। मतलब नॉर्मली कीबोर्ड को छोड़ देना है अभी के लिए, नॉर्मली ऐसे प्रेस करना है कि हाँ मेरी पहली जो लेफ़्ट ये लिटिल फिंगर है ये कहाँ पे जाएगी, मिडिल फिंगर कहाँ पे जाएगी, ये कहाँ पे रखेंगे, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इन सभी चीज़ों को याद करना है बेसिकली। इसको मैं देता हूँ काट। अब यहाँ पे आएंगे टाइपिंग ट्यूटर। टाइपिंग ट्यूटर में आप देखेंगे कौन सी टाइपिंग आप सीखना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं इंस्क्रिप्ट टाइपिंग ट्यूटर। इसको कर देंगे क्लोज। अब ये खुल गई हमारी वेबसाइट इंस्क्रिप्ट टाइपिंग ट्यूटर। अब सबसे पहले जो हमारी होती है इसे कहते हैं हम होम रो, यानी बीच वाली पंक्ति, इसे खोल लेते हैं हम। इस पर क्लिक करते हैं। ये सारी आपको एक्सरसाइज करनी है, बीच वाली पंक्ति। अब देखिएगा बहुत स्पीड से नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको, ये आपको बताया गया है। ये कीबोर्ड चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका एक कीबोर्ड है जो इंस्क्रिप्ट का कीबोर्ड होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका फ़ोटो खींच लीजिए। इसी से क्या होता है, आप टाइपिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे रा टाइप करना है। अब देखिएगा रा दिखाया गया है कि रा कहाँ पे आएगा, जे पे आएगा। रा कहाँ पे आएगा, जे पे, यानी आपको उंगली जो रखनी है वो जे पे रखनी है। जैसे आप बहुत सारे लोग जो होते हैं हिंदी वाले को पहले से कुर्ती देव करते आ रहे थे, तो वो लोग बताते हैं कि आपको एस जो लिटिल फिंगर होती है उल्टे हाथ की, वो एस पे रखनी होती है। लेकिन मंगल फ़ॉन्ट में क्या होता है, मंगल फ़ॉन्ट में जैसी आप इंग्लिश में टाइपिंग के लिए फिंगर रखते हैं ठीक उसी टाइप से आप हिंदी में रखते हैं, ठीक है। यानी कि ASDF लिटिल फिंगर छोटी वाली उंगली ए पे, और जो आपकी रिंग फिंगर है एस पर, मिडल फिंगर आपकी डी पर, और फिर आपकी जो मेन फिंगर है वो एफ पे रहेगी, और जो अंगूठा है आपका थंब वो स्पेस पर रहेगा, याद रखना। अब बात करते हैं स्पेस किससे दबाया जाएगा। याद रखना स्पेस केवल आपके एक अंगूठे से दबाया जाएगा, दोनों अंगूठे से नहीं दबाया जाएगा। यानी कि केवल एक अंगूठा, कौन सा वाला, राइट अंगूठा, यानी कि सीधे हाथ का अंगूठा ही स्पेस को प्रेस करेगा और कोई भी नहीं। इसी तरह से जो सिंपल वाली उंगली है, यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली, उसको जे पे रखेंगे। और बहुत आसान है इसको देखना, क्योंकि आप देखिएगा तो जो एफ़ और जे हैं इस पर हल्के से आपको उभरे हुए मार्क दिख जाएंगे, हल्के से उभरे हुए मार्क दिख जाएंगे। उनको आपको उन पे उंगलियां रखनी है। फिर जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद आपके कॉलन या सेमी कॉलन, ठीक है। जैसे यहाँ तक आएंगी आपकी, यहाँ पे आएगी आपकी अंगूठे के पास वाली फिंगर, ये मिडल फिंगर, और ये फिर आएगी आपकी आपकी आएगी रिंग फिंगर, और आपकी लिटिल फिंगर चा पे आएगी। ओके, इस तरह से आपको रखना है। बाकी आप इस सीरीज़ को पूरा याद कर सकते हैं, इस पूरी सीरीज़ को याद कर लीजिए ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके चलिए, देखिए इन्होंने बोला है रा पहले टाइप करना है, तो सबसे पहले जे पर आपको उंगली रखनी पड़ेगी। अब जे पे रखा है तो रा किससे प्रेस होता है, जे से होता है, यानी कि सिंपल सा हम जे दबाएंगे। फिर उसके बाद अब देखिएगा, पहले आपको मैंने क्या बोला, जब आप ये पूरा आप फिंगर याद कर लेंगे, पूरा कीबोर्ड याद हो जाएगा, मन में मेमोराइज कर लेंगे, फिर आप इसको छुपा लेंगे, यानी कि मेनली आप जो कीबोर्ड है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ का की तरफ ध्यान देंगे, और मन में याद करेंगे कि ऊपर का कहाँ पे था, का कहाँ पे था, बीच वाली उंगली पे, फिर ता कहाँ पे था, फिर चा कहाँ पे था, और टा कहाँ है, थोड़ा सा हट आके उंगली आएगी, यानी टा पे। स्पेस केवल आपके सीधे हाथ से होना चाहिए। अब देखिए फिर से का कहाँ पे आएगा, तो ध्यान दीजिए, का सीधी अंगूठे के पास वाली फिंगर, इसको ये रा था, बीच वाली यानी मिडल फिंगर का था, तो का दबाएंगे। अब इसमें ए की मात्रा जोड़नी है, ध्यान से देखिए ए की मात्रा लगी हुई है। अब ए की मात्रा जोड़ने के लिए, अब ए की मात्रा कहाँ पे है, देखिए इसमें एस पर जो होती है वो ए की मात्रा होती है, यानी का दबाने के बाद एस पर ए की मात्रा दबाएंगे तो ये के हो गया।
फिर उसके बाद रा दबाना है, फिर से का दबाना है और ता दबाना है, इसका मतलब हमारी रिंग फिंगर दबाना है, स्पेस दबाना है। ऐसे आपको कर करके, आप जिसकी भी प्रैक्टिस नहीं है वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रैक्टिस करेगा। ओके, प्रैक्टिस करेगा करीब 2 दिन बहुत ढंग से प्रैक्टिस करनी है, करीब 2-2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, ताकि उसकी फिंगर्स को ये वर्ड याद हो सके, जिसको भी याद है। अब जिसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि गलतियां बहुत हो रही हैं या टाइपिंग स्पीड रुक गई है एकदम से, तो वो क्या करे। ये तो था मेन पॉइंट कि आपकी स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है। तो जिसकी भी गलतियां बहुत हो रही हैं या जिसकी रुक गई है टाइपिंग स्पीड, वो भी यहीं पे आएगा, क्योंकि उसकी गलतियां इसीलिए हो रही हैं क्योंकि उसको फिंगर को पता नहीं, उसकी फिंगर्स को पता नहीं है कि पा में तू कहाँ जुड़ जाएगा। अब देखो इसमें ई की मात्रा भी है, ऊ की मात्रा, तो सबसे पहले ऊ की मात्रा फिर ई की मात्रा, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे ऊ की मात्रा, फिर का, पा, को, र, का, ता, पा। यानी कि धीरे धीरे आप क्या करेंगे, इस पर अपनी फिंगर बैठाना शुरू करेंगे, ठीक है। इस पर धीरे 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 बहुत हल्के हल्के से आपको टाइप करना है, ताकि आपको फिंगर को पता चल सके कि आपकी कौन सी उंगली दब रही है। याद रखिएगा, बहुत सारे क्या होता है, अब जब टाइपिंग करते हैं इंग्लिश की, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मोस्टली बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं कि आप जैसे पियानो बजाते हैं ना, एक बार में 4 उंगलियां दब जाती हैं, तो वो वाली हरकत बिल्कुल छोड़ देनी है। एक बार में आपको पता चलना चाहिए, आपके माइंड को पता चलना चाहिए कि कितनी आपने प्रेस की हैं, 1 प्रेस किया, 2 प्रेस की हैं। जब तक आपको ये पता चलता रहेगा तब तक आप करते रहेंगे, ठीक है। आराम से पहले हल्के से प्रेस करना है। र क त ची, प र क त कु, प र क त कु। यानी यहाँ पे जब देखिएगा, आपको याद होगा जैसे स्पेस दबाया, प र क त च में ओ की मात्रा, फिर स्पेस आएगा, प र में ए की मात्रा, फिर क र पा, फिर र त च टा, र क त च री, र क त ची, ठीक है। इस तरह से आपको लगभग जितनी भी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, आगे जाते हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको जितनी भी आपको एक्सरसाइजेस यहाँ पे मिलती हैं, जितनी भी मिलती हैं। देखिए एक्सरसाइज करनी है, किसी को भी इसकी नहीं रखिएगा। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आपको जितनी भी ये बीच वाली पंक्ति है, सिर्फ बीच ऊपर वाली पंक्ति है, सिर्फ प्लस ऊपर वाली पंक्ति है, नीचे वाली पंक्ति है, इसके साथ अगर नीचे वाली पंक्ति दबाते हैं तो क्या आएगा, ये सारी चीज़ें सीखनी है तो सबसे पहले करना पड़ेगा, इन सभी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर सभी पंक्तियाँ एक साथ में आएंगी और सभी पंक्तियाँ एक साथ में आएंगी, कई बार सभी पंक्तियाँ एक साथ में आएंगी। करीब 6 एक्सरसाइजेस आपको दी गई हैं। फिर पैराग्राफ आएंगे धीरे 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 धीरे। ओके, अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको सारी ये आपको याद है बहुत अच्छे से, लेकिन चाहते हैं कि अच्छे से क्या करें, याद करें, मतलब क्या बहुत अच्छे से टाइपिंग स्पीड रुक गई है, बढ़ाएं, एकदम से बढ़ाएं। तो उसके लिए भी, इसके लिए भी यही करना है। और अगर नहीं बढ़ता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक